हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं पीयूष सर। मैं आज बात करने वाला हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक एडवर्ब टू के बारे में। जैसा कि एडवर्ब टू की टॉपिक क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एडवर्ब टू कहने को है। इसमें है क्या? एडवर्ब टू, हटाना, रिमूव टू जिसे कहते हैं। रिमूव टू के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन रिमूव टू तो है, इससे क्या होता है अब मैं आपको बताऊंगा आज। वन रूल 3 क्वेश्चन, यानी कि एक रूल पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने एडवर्ब टू के रूल को आज समझ लिया तो आप इससे बनने वाले बोर्ड एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन हल करोगे। वो कैसे क्वेश्चन आते मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो इसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना नहीं भूलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी इस रिमूव टू, यानी टू, एडवर्ब टू इसे कहते हैं। इसको हटाने के बारे में, क्या हटाते हैं तो क्या चेंजेज होते हैं, तो देखिएगा। आप जानते हो कि इस एक बात जान लो कि ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक में 2 प्रकार के आपके एडवर्ब टू के सेंटेंस दिए होते हैं। एक ऐसा एडवर्ब टू होता है जहां पर TOO के बाद कोई एडजेक्टिव दिखेगा, यानी किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड दिए होंगे, और उसके ठीक बाद ये TO, यानी इसे इंफिनिटिव टू जो कहते हैं, ये दिया होगा। इस टाइप का सेंटेंस आए तो कैसे सॉल्यूशन, और एक टू होगा, TOO होगा एडजेक्टिव, ये TO नहीं होगा। तो बात करते हैं कि जब फर्स्ट टाइप का हो, यानी एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू टाइप हो, तो इस टू TOO को हटा के जहां हटाओगे वहीं पे शो करना है, तथा एडजेक्टिव के ठीक बाद आपको क्या करना है, दैट लगाना है। और उसके बाद जहां इंफिनिटिव टू दिया है इसके स्थान पे आपको सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लेकर उस सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट या तो कुड नॉट लिखना है। ये ध्यान रहे आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर टू, एडजेक्टिव और इंफिनिटिव टू इस टाइप का हो तो आप जहां पे TOO हटाओगे उसे हटाते ही तुरंत वहां पे शो करोगे SO, और एडजेक्टिव जस का तस रहेगा। एडजेक्टिव के बाद जो इंफिनिटिव टू है, आपने लिखा है क्या कि एडजेक्टिव के बाद दैट लगाना है, यानी एडजेक्टिव वही रहेगा जहां TOO, एक बार और सुन लो कि TOO को हटा के सो लिखना है ठीक उसके जगह पे, और एडजेक्टिव वही रहेगा, TO की जगह दैट लगा के जो ये सब्जेक्ट दिया है इसके अनुसार प्रोनाउन। अगर राम भी होता तो भी ही है तो भी ही, राम और श्याम होता तो दे होता, सी होता तो सी होता, सीता होती तो सी होता, और अगर कोई क्या होता, कोई निर्जीव चीज होती तो यहां पर इट होता। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बना सब्जेक्ट लेना है, पहले दैट लगा के सब प्रोनाउन लेना है तो ही होगा। उसके बाद क्या करना है, कैन नॉट या कुड नॉट। अगर ये प्रेजेंट में होगा तो आप यहां कैन नॉट लोगे, अगर यहां पर वाज होगा या हैड होगा, पास्ट में हुआ ये, तो आप यहां पे क्या, कुड नॉट लगाओगे। बाकी सेम आप लिख दोगे क्या कि ही सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हो कि आपको जो भी परिवर्तन करोगे अर्थ बदलना नहीं चाहिए। यहां पर क्या आता है, TOO का मतलब क्या होता है, इतना की हो ही नहीं सकता, इतना की नो के बराबर। क्या, देखिए ही टू वीक टू रन, वह दौड़ने में बहुत ही कमजोर है, यानी वह इतना कमजोर है कि दौड़ सकता। तो आपने देखो वही चीज लिखा है, अर्थ देखो परिवर्तित नहीं हुआ है। ही सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। ये बस आप देखो, मैंने कहा कि 1 रूल 3 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या देख रहे हो, एक से कह सकते हो अफर्मेटिव है, यहां जब ये चेंज किए तो क्या आ गया, निगेटिव। तो एग्जाम में ये भी कहेगा कि यहां पर 3 टाइप से क्वेश्चन करेगा, या इसी सेंटेंस यही रहेगा, कहेगा कि रिमूव टू, बोलेगा कि रिमूव टू एंड टू, तो ये रिमूव टू लिखेगा ब्रैकेट में आगे, या तो इसे लिखेगा ब्रैकेट में कि निगेटिव करो इसको। तीसरा देखो एक बात क्या हो गया है
कि वो इतना कमजोर है कि दौड़ ही नहीं सकता, यानी कि यहां पर दैट कंजक्शन लग जाने से दो से एक सेंटेंस में दूसरा डिपेंड हो गए, यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यानी कि इसे कह सकता है कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलिए। 3 टाइप 1 रूल 3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपको। ये मत कहिएगा सर तो पढ़ाए थे कि 2 को हटाना, लेकिन ये दे दिया एग्जाम में कि निगेटिव बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो अब कैसे करें। तो नियम यही होगा, क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये निगेटिव भी बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसलिए आप इसे एकदम पूरी तरह इस माइंड में एकदम सेट कर लो कितना इंपॉर्टेंट है ये 2 का नियम सीखना। बहुत आसान है, सबसे आसान अगर यही है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक देख लो, लेकिन महत्व इसका कितना है वो भी देख लो आप। अब यहां पे क्या तीसरा कॉम्प्लेक्स कह के पूछ सकता है इसको, ये 3 टाइप से इसे पूछेगा। तो आप ये जान लो कि 2 हटाने का मतलब क्या है, सो लगाना है, फिर एडजेक्टिव वही रहेगा, यहां पे दैट लगा देना है। दैट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रोनाउन लेकर कैन नॉट या कुड नॉट। अगर यहां पे वो इज की जगह वाज होता तो यहां पर कुड नॉट। अब आ जाओ नीचे। हाँ एक चीज और, अगर यहां पर पहले से नॉट टू दिया रहेगा, नॉट टू, तो जहां ये कैन नॉट लगा रहे हो बस कैन लगाओगे, यानी कि निगेटिव होने पे अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव होने पे निगेटिव बनेगा, यही चीज, बाकी नियम वही। अब यहां पर देखते हैं, अब वो सेम नियम पे चलते हैं कि द हाउस इज, 2 की जगह क्या करना है आपको बच्चों, आपको सो लगाना है, सो। अब सो कॉस्टली, अब यहां पे क्या करना है, एडजेक्टिव के बाद दैट, यह द हाउस इज टू कॉस्टली टू, यह घर खरीदने में क्या बहुत महंगा है, तो यह घर इतना महंगा है दैट की इट कैन नॉट बी, निर्जीव है यहां पे देख लो, तो हम क्या लिखेंगे, इट क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट, बस सब्जेक्ट हाउस के अकॉर्डिंग इट लिए, फिर क्या लिखना है, इज है तो कैन नॉट, बाकी लिख दो क्या, बी परचेज, यानी कि पैसिव में बना हुआ था तो जैसे बी था वैसे ही लिखना है, बाकी नियम सेम है वही ऊपर जो देखा आपने। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक और नियम होता है कि क्या होता है, इन्फिनेटिव 2 के पहले फॉर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जहां पर सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे जब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए इन्फिनेटिव 2 के पहले, तो देखिए क्या करते हैं कि यदि सब्जेक्ट निर्जीव या इट हो, यानी यहां पर कोई निर्जीव या इट हो, तो सेंटेंस में अगर वो ऐसे सेंटेंस में फॉर मी आया है तो आई उसे आई में, और फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में बदलकर दैट के बाद लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में वो बनेगा, फॉर मी सब्जेक्ट के रूप में यहां बनेगा, बाकी नियम वही रहेगा, 2 की जगह सो और कैन नॉट कुड नॉट का लगना। तो क्या करना है आपको, जैसा कि देख रहे हो लिखा है सेंटेंस हमने कि द ट्री इज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर मी मेरे टू क्लाइम, मुझे मेरे लिए चढ़ने के लिए, यानी पेड़ मुझे चढ़ने के लिए बहुत ही ऊंचा है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर सीधे आप यहां पर चलिए बात कर लेंगे, यहां 2 के बाद साथ फॉर मी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब यहां पे आप क्या करोगे, तुरंत यहां लिखोगे कि द ट्री इज सो हाई, एडजेक्टिव के बाद दैट। अब क्या करना है, फॉर मी लिखा जाएगा, इस नियम पे चलोगे तो गलत कर दोगे, इस फॉर मी को क्या दैट लगा के सब्जेक्ट बना दो, फॉर मी को आई, और अगर यहां पर इज है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट क्लाइम, आई कैन नॉट क्लाइंब। अगर लास्ट में अगर वर्ड न दिख रहा हो तो आवाज से मेरे उसको क्लियर कर लेना, आई कैन नॉट क्लाइंब। अब आपका रूल नंबर 3 जो डिपेंड होगा आपके सेकेंड टाइप 2 प्लस एडजेक्टिव पे। अब इसको क्या करोगे आप, इसमें बहुत, अगर ये आ गया तो बहुत ही, इसमें कुछ करना ही नहीं, इन्फिनेटिव 2 ना आए तो बस 2 को हटा के एक ही वर्ड लिखना है। अब कहोगे सर क्या लिखेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, यदि 2 प्लस एडजेक्टिव हो तो 2 के स्थान पर केवल
ओवर या एक्सट्रीमली लिख देंगे। अगर इतने कहोगे इतना नहीं लिखेंगे, हम ज्यादा लिखना चाहते हैं, तो मत भाई, चलो ज्यादा ही लिख लो। क्या करो, तब टू को हटा दो, इस टू को हटाकर जो एडजेक्टिव दिया होगा उसके बाद लिख दो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी सीमा से परे, उचित सीमा से परे। तो यहां पर जैसे है कि ही टू फैट, वो बहुत मोटा है, लोग कहते हैं ना टू मच, बहुत ज्यादा, बहुत खूब, तो कहते हो तो ही टू बहुत मोटा है, यानी एकदम अत्यधिक, यानी बहुत, कहने से भी बहुत ज्यादा। अब यहां पर टी डबल ओ को बस हटा दो और क्या कर दोगे, बस आप सीधे लिखोगे कि ही इज ओवर फैट, ही इज ओवर फैट। ओवर के जगह एक्सट्रीमली भी यूज कर सकते हो, या क्या लिख सकते हो, यहां पे ओवर ना लगा के टू को बस हटाओ और एडजेक्टिव के बाद क्या लिख सकते हो कि ही इज फैट, वो मोटा है, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, क्या आवश्यकता से ज्यादा, वह क्या है, आवश्यकता से ज्यादा मोटा है। तो ये बताइए कि अब आपको ये रिमूव टू के नियम आ गए कि नहीं आ गए। बस टी डबल ओ को हटाना है, सो लगाना है, एडजेक्टिव का दैट करना है, सब्जेक्ट लगाकर कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है, यानी कि वाज होने पे ही कुड नॉट होगा। तो अब मैं समझता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिमूव टू वाली टॉपिक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 नियमों को लेकर चलती, कॉम्प्लेक्स बनाने को भी पूछता है और निगेटिव बनाने को पूछता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि किसी को भी अगर समझ में नहीं आया होगा, वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेगा, मैं उसको फिर से वो क्वेश्चन मुझे भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। जिसने भी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मैं पीयूष सर आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आगे का आपका फ्यूचर बहुत बेटर जाए और बहुत मेहनत करो आप।